पार्टी ने एक्सप्रेस वे बनाया उसको वोट दें, जिन्होंने दिया उसको वोट दें, जिन्होंने एम्बुलेंस दी उसको वोट दें। सरकार आपकी बंद है। भैया सर एक बाइट कर ले। हाउस टैक्स के लिए होगा, हाउस टैक्स के लिए, जनता के हाउस टैक्स के लिए भी होगा। अयोध्या फैजाबाद का हाउस टैक्स 0। अयोध्या का मैंने पहले भी कहा था, अयोध्या का हाउस टैक्स 0। थैंक यू सो मच। कमिश्नर प्रणाली जो जनता पत्रकारों को अभी मत कहो, ये कमिश्नर प्रणाली किसी को पसंद नहीं है। उसको सर खत्म होगी क्या? कमिश्नर प्रणाली किसी को पसंद नहीं। कमिश्नर प्रणाली से अन्याय बढ़ा है। आप बताइए, कमिश्नर थे वो बीजेपी के सदस्य बन गए, तो पूरे 5 साल क्या काम किया हुआ इन्होंने? जो लोग सदस्य बन गए पार्टी बीजेपी के, उन्होंने सोचो बीजेपी के लिए कितनी मदद की होगी, लोग कितना अन्याय किया होगा। आपका उदाहरण नहीं, गोरखपुर में किसने व्यापारी को मार मार के मार दिया पुलिस ने, और पुलिस को भी पत्रकार भी परेशान हो रहे हैं। सीधे साधे पत्रकारों पे मुकदमे लग रहे हैं, बताइए। जहाँ कर ले बाहर कर ले सर, यही कर लो सर। आपकी कल चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हुई थी, आज उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि अपमान का इल्जाम लगाया है समाजवादी पार्टी। जो चंद्रशेखर जी से बात हुई उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा। एक सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। उसके बाद मैंने ये सीट उनको दे दी। इसके साथ साथ क्योंकि गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी, उसको भी मैंने उनको दे दी। लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज़ है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है। ये बात होकर के वो वापस चले गए। मैंने कहा ठीक है, हम पर इतनी ही सीटें हैं जो मैं दे सकता हूँ, और इसके पास हमारे पास सीटें नहीं हैं। और आज उन्होंने नाराजगी की बात को तोड़ के बता दिया कि अपमान कर दिया। इसका मतलब समाजवादी पार्टी कभी भी किसी वर्ग का अपमान नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से कोशिश है कि सभी जाति धर्म और हर वर्ग के लोगों को साथ लाएं। ये कहीं न कहीं बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है कि पहले तो हमारे पास भेजा गया और पहले हमारे से शर्त लगाकर किस तरह दी गई हो, सीटों की बातचीत हुई हो, मुद्दों पे बातचीत हुई हो। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र का इसमें दिखाई देता है मुझे। आखिरी सवाल है, आपने कहा गठबंधन की सारी सीटें अब रास्ते बंद हो गए, सिर्फ एक सीट, कौन सी सीट है जिसपे अभी भी एक होप है? अब गोरखपुर की शहर की सीट बहुत सोच विचार करके पार्टी टिकट चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर जगह तलाश रहे थे। पहले अयोध्या से लड़ रहे थे, मथुरा से लड़ रहे थे, प्रयागराज से लड़ रहे थे, देवन से लड़ रहे थे, और न जाने कहाँ से लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने जब तक भेजना था, जनता के भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं। यानी कि आरएमडी को वहां से टिकट मिलेगा? अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पार्टी बहुत सोच समझ करके वहां किसी को प्रत्याशी बनाएगी। हुए 5 साल पहले भाजपा ने उनका स्वागत किया, आज उनको वो लोग खराब बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के दल में कोई आए तो माला, जब छोड़ के जाए तो भाला। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री को और अमित शाह को बधाई धन्यवाद दिया टिकट मिलने के लिए, मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया है। किसने? डिप्टी सीएम। ये मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर इतने मुकदमे हैं कि आईपीसी के सेक्शन में भी इतने नहीं है। इतने आईपीसी के सेक्शन भी नहीं है। एक सवाल ये, जितने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर मुकदमे हैं, उतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है। तो योगी सरकार ने 4.5 साल में गोरखपुर मेट्रो नहीं बना पाए, तो क्या आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम गोरखपुर की जनता के लिए मेट्रो देंगे? गोरखपुर की जनता को बहुत विकास देंगे, खुशहाली देंगे। वाली पार्टी है। फिर गाना लगा दो दोबारा, वही जो भी सिखा।